आज के समय में हमें अपने जीवन की हर समस्या और चुनौती को अपने दोस्तों और परिवार से बाहर वाले लोगों के साथ शेयर करने की हैबिट हो गई है। ये आमतौर पर सोशल मीडिया पर अपडेट करने जैसे व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना या फेसबुक पर पोस्ट करना, ऐसे अपडेट डालने से या नाम मात्र बातचीत में किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के रूप में प्रकट होता है। लेकिन क्या आपको पता है इस प्रवृत्ति की क्या खतरे हो सकते हैं? अधिकांश लोगों के अनुभव से पता चलता है कि अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के बाद भी वास्तविक समाधान का मिलना बहुत कम होता है। बजाय समस्या के हल करने के हम अक्सर सिर्फ समय और अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार हमारी समस्याओं को दूसरे के साथ साझा करने से हमारी उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी सीक्रेसी रहती है वो सीक्रेसी नहीं रहती है, वो गुप्तता कम हो जाती है और हमारी व्यक्तिगत मैटर्स वो निजी नहीं रहते, वो उजागर हो जाते हैं। ये अपने परिवार और दोस्तों के बीच जाने माने संबंधों को बाधित कर सकता है। समस्याओं को शेयर करने की आदत अक्सर अनुचित सलाह, बिना मतलब के सलाह मिल जाते हैं आपको, और इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय वो मंथन से बरी होती है जो हमारे आपसी संबंधों को कमज़ोर कर सकती है। अर्थात जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूसरे के सामने रखने की जगह पर हमें अपना अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके आत्मसंघर्ष से उस प्रॉब्लम को हल करने की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। जब हम समस्या के सामने स्वतंत्रता से खड़े होते हैं तो हमें अपनी समर्थता और निर्णायकता का अनुभव होता है। यह हमें स्वायत्तता और स्वाधीनता का एहसास करता है। इसके अलावा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के बजाय हमें उन्हें हल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इससे हम अपने आत्म संघर्ष को मजबूत करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। समस्याओं को दूसरे के साथ साझा करने की आदत हमें न केवल सीक्रेसी की कमी में डाल सकती है बल्कि हमें अपने आप की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चुनौतियों को अकेले हल करने से हमें अधिक आत्मविश्वास मिलता है और हम स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें समस्याओं को साझा करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम इससे समाधान प्राप्त कर सकते हैं जिस कारण आप शेयर कर रहे हैं। क्या हमारे पास उस समस्या का समाधान नहीं है? यदि अपने विकल्पों को ध्यान में रखकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ये अकेले हमें समस्या का समाधान तलाशने की क्षमता प्राप्त करने में मदद करता है और हमें आत्म प्रेरणा देता है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने होने वाले नुकसान को जो आपके साथ हुए हैं दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सिवाय मजाक के कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी समस्या बताकर उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखा है, बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपने किताबों में लिखा है। इसके अलावा आर्य चाणक्य ने भी अपने चाणक्य नीति में भी कहा है कि अपने हुए हुए नुकसान को और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को भी शेयर करना नहीं चाहिए। उसकी गुप्तता मेंटेन करनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। उसमें आपकी भलाई हो सकती है। उसको उजागर करने से उससे कुछ नहीं निकलेगा, उल्टा आपको सिंपैथी तो मिल जाएगी उस समय, लेकिन उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी उल्टा बढ़ जाएगी। समाज के 99% लोगों से आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेयर करने से या आपको कभी आपके पास्ट में कुछ आपकी सीक्रेसी रहती है, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ घट चुका था, इतना नुकसान फाइनेंशियली हुआ था, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर दूसरे के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट हैंड्रेंस इन योर डेवलपमेंट। अगर आपने कभी कहा है कि यस आपको फाइनेंशियली नुकसान हुआ था, तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली हेल्प ले नहीं पाओगे किसी से इन भविष्य में, ताकि उनको लगेगा कि आपके पास सही में पैसे भी नहीं है। तो प्रॉब्लम पैसे की हो, फाइनेंस कुछ भी हो, कोई भी निजी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हो,
वो प्रॉब्लम आपने आप तक ही रखनी चाहिए। आज से मन में ठान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको खुद हैंडल करें, खुद उसमें अपनी अपनी पोटेंशियल पे डिपेंड रह के अपनी कैपेसिटी को एक्सप्लोर करके उस प्रॉब्लम का हल अपने तरीके से अपने घर के परिवार के सदस्य के साथ शेयर करके निकलना चाहिए, कि इसके बजाय कि बाहर वाले लोगों के साथ। समाज के लोगों को कोई मतलब नहीं होता आपके प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्या चल रहे हैं, तो इससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि आप प्रॉब्लम बता दोगे और आपका हल निकल जाएगा। आज से हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगे। हमें अपनी आत्मसंघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए खुद पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, सेल्फ ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। इससे हम स्वतंत्र और सशक्त बनेंगे। हमें अपने जीवन में सफलता मिलना तय होता है, लेकिन वैसा इंसान आपको बनना होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि उठो, अपना जी जान लगा दो, मेहनत करो, अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करो। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रहती है उसका सॉल्यूशन ढूंढना आपको ही है। डिफ़िकल्टी आपको ही फेस करना है, प्रॉब्लम सॉल्व आपको ही करना है विथ योर ओन मैनर्स। तो उठो दोस्तों, मेहनत करो और समाज में अपना सिर ऊंचा करो। हमें अपनी पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर करना है, अपनी पोटेंशियल का पूरा उपयोग करना चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करने में अपनी प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। हमें इससे हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बल्कि समाज में भी अपनी महत्ता साबित कर देंगे। इसलिए अब हमें जीवन के समस्याओं को साझा नहीं करने का निर्णय करना चाहिए और अपने आत्मसंघर्ष और प्रेरणा को मजबूत करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इससे न केवल अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होंगे, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित भी करेंगे। सामाजिक दायरे में उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए इंसान को अपने आत्मसंघर्ष के प्रति विश्वास और आत्मसंयम का पालन करना होगा। जिसको भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो लक्ष्य भी नहीं मिलेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाई का सामना करना होगा, लेकिन हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए होशियारी और साहस का आदान प्रदान भी करना होगा। इस प्रकार हमें आज से ही निर्णय लेना चाहिए कि हम अपनी वरीज, अपनी डिफ़िकल्टीज, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें खुद ही हल करने का प्रयास करेंगे। ज़रा सोचो कि आप जो भी समस्या होती है हुई है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो वो रास्ते आप ढूंढो खुद के दिमाग से, खुद के ब्रेन से। ट्राई टू ओवरकम दीज वरीज बाय योर ओन एफर्ट्स। हमें अपने आत्मसंघर्ष और स्वाधीनता का महत्व समझना चाहिए और खुद को अपनी समस्या का सामना करने की क्षमता संपन्न करनी चाहिए। तो कैपेसिटी बनाओ, वैसा इंसान बनो, वैसे उस लेवल का इंसान बनो। प्रॉब्लम तो मिल जाएगी, प्रॉब्लम शेयर करने में नहीं है। प्रॉब्लम शेयर करने से हल नहीं होगा। वो सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स जब होगी तो उस समय कितने शेयर करोगे प्रॉब्लम, तो आपको खुद को ही उसका समाधान ढूंढना होगा। अपने सपने को या अपने इच्छित गोल, डिजायर्स गोल को पूरा करने के लिए हमें खुद पर ट्रस्ट करना होगा। और संघर्ष है ना, संघर्ष वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो हमें अपनी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगा हमारा संघर्ष। हमें अपने जीवन के क्षेत्र में समृद्धि और सफल बनाएगा हमारा संघर्ष, हमारा इंट्रोस्पेक्शन, हमारी खुद की मेहनत, खुद का स्टडी। आज से हमें आत्मसंघर्ष का संकल्प लेना चाहिए और डिफ़िकल्टीज, वरीज, फाइनेंशियल वरीज, प्रॉब्लम्स, समस्याओं को दूसरे के साथ शेयर ना करके, इससे हम अपने लेवल पे रख के उस पर नए तरीके से विचार करके उस पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को नियंत्रित करेंगे, स्वतंत्र और सकारात्मक बनेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे हम न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे,
बल्कि अपने समाज में, आपके परिवार में अपनी महत्ता साबित करेंगे। देखिए, समाज में जो स्टेटस होता है ना, वो स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स टुवर्ड योर डेवलपमेंट। इसलिए दोस्तों, उठो, मेहनत करो, जम के मेहनत करो और आप असफल बन जाओ। इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो कि सारे आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करें। तो प्रॉब्लम को शेयर मत करो, उसको उसके रास्ते निकालो अपने तरीके से। अपने आत्मसंघर्ष की ओर ध्यान केंद्रित करो और समाज में अपना परचम लहराओ, बुलंद करो अपना तकदीर, है ना। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को मतलब ऐसे वीडियो को इन फ्यूचर में चाहने के लिए इस चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस छोटे से वीडियो से अगर कुछ आपके लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट होती है तो डेफिनेटली ये मेरे लिए अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।